This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। क्लींजिंग थेरेपी कैंप, जिसके बारे में हम लगातार जो है कई प्रोग्राम्स में चर्चा कर चुके हैं और अलग अलग जगहों पे कैंप्स कवरेज हम कर चुके हैं। फ़िलहाल हम गाज़ियाबाद के कल्पतरु आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर 3 दिन का जो कैंप है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया वेल्दी लाइफ के द्वारा। और यहाँ पर तमाम हमारे साथ जो पेशेंट्स हैं या यूं कहें कि पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक से एक वरिष्ठ और आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में तमाम जिन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं रही हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो है मड थेरेपी, जिसे आप पंचगव्य स्नान कहते हैं। और पंचगव्य स्नान का क्या फ़ायदा है, स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में क्या हेल्प करेगा, ये सभी हम जानने के लिए अभी हम उन तमाम पेशेंट से ही मिलेंगे और साथ में ही बात करेंगे डॉक्टर अमरेश शर्मा जी से, जिनसे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं तमाम समस्याओं के बारे में और इस कैंप के बारे में। तो चलिए हमारे साथ अंदर और बात करते हैं डॉक्टर अमरेश जी से और तमाम यहाँ के पार्टिसिपेंट्स से। तो कल्पतरु के उस प्रांगण में हम मौजूद हैं जहाँ पर मड थेरेपी अभी की जा रही है। पीछे स्विमिंग पूल कह सकते हैं या टर्बो या जो भी कहते हैं इसे, वो सब मौजूद है और तमाम हमारे साथ यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं यहाँ पर। और डॉक्टर अमरेश जी हैं। डॉक्टर अमरेश सर, आप यहाँ आ जाएंगे ज़रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार सर। और कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर, ये लास्ट डे चल गया रहा है? मैडम, ये जो हमारा लास्ट डे का प्रक्रम होता है जिसको हम बोलते हैं पंचगव्य स्नान, ये आप कह सकते हैं मड थेरेपी। पंचगव्य स्नान में गौ माता के द्वारा प्राप्त जितने भी अमृत तत्व हैं, चाहे वो गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है और गोबर है, उन सबको मिश्रण करते हैं। साथ में हम गुलाब जल और गंगा जल भी मिलाते हैं ताकि उसमें पवित्रता एक अलग से आ जाए। चंदन मिलाते हैं, मधु मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं और इस सब से पूरे शरीर में उपटन लगाते हैं। जैसे शादी के समय हल्दी का उपटन लगता है, इसका मेन इम्पैक्ट होता है चेहरे पे ग्लो आ जाता है। स्किन संबंधी कोई भी समस्या हो, यह उसमें रामबाण है। सर देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स में सोराइसिस की बहुत समस्या है। बहुत सारे जब तमाम पेशेंट्स हैं वो हमसे बात भी करते हैं कि सोराइसिस क्या ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ खा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, क्या इससे कोई हेल्प मिल सकती है? काफ़ी हेल्प मिलता है इसमें। सोराइसिस के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हम पहले लीवर क्लीनिंग कराते हैं ताकि इंटरनल क्लीनिंग हो। लीवर क्लीनिंग, किडनी क्लीनिंग, क्योंकि हमारे जब तक अंग अंदर से क्लीन नहीं होंगे तब तक इन्फेक्शन होगा। दूसरा चीज़, जो स्किन में बाहर के इन्फेक्शन आते हैं उसके लिए हम पंचगव्य स्नान कराते हैं। साथ ही साथ उनको हम पैरासाइटिक क्लीनिंग भी कराते हैं, जिससे जो हमारे शरीर पे जम्स, पैरासाइट्स वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। और सोरियासिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हैं हमारे पास, लोग इसके लिए आ रहे हैं। और विटिलिगो जैसे कोई अगर समस्या है, विटिलिगो जो वाइट पैचेस आ जाते हैं, वाइट पैचेस का इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक लंबे समय अंतराल करने पे वो भी होता है, वो भी एक स्किन डिजीज है। पंचगव्य स्नान किसी भी तरह के स्किन डिजीज में कारगर है, प्रोवाइडेड पूरा क्लीनिंग के प्रोसेस को किया जाए, जिसमें लीवर क्लीनिंग और किडनी क्लीनिंग मिल रहा है। हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए हुए हैं और सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। आप उनसे सभी से हम बात करते हैं। आपके बारे में मैं जान सकती हूँ सर? पहले सबसे पहले आपका शुभ नाम। मेरा अशोक कुमार गौतम नाम है। मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायरमेंट हूँ। आर्मी मेडिकल क्रॉप्स में एक्सरे विभाग में रहा हूँ। एट प्रेजेंट मैं यहाँ का एक बहुत छोटा सा मैनेजर हूँ। कल्पतरु का कल्पतरु आश्रम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर ये जो कैंप हो रहा है? जो ये कैंप आते हैं ये हमारी बड़ी शोभा है। यदि ये कैंप ना होंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। आपने ये 3 दिन कैंप ज्वाइन किया है प्रॉपर तरीके से? जो जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वो किया है? बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने पहले ये लीवर क्लीनिंग कराया, जूस पिलाया इन्होंने, इनके साथ में फिर मेडिटेशन किया और लास्ट में ये जो कर रहे हैं ये पंचक्रम, ये भी कर रहा हूँ उनके साथ। मैं जब से यहाँ आए तब से मैं इनके साथ में सहयोग में हूँ और इनके साथ ही में ये जो भी प्रक्रिया करा रहे मेरे से, वही मैं इनके साथ में करा रहा हूँ। क्या सजेशन आप देंगे बाकी के लोगों को? सजेशन यही दूंगा, आने वाले दिनों में जब भी आते हैं ये मुझे कोई भी यहाँ पे कोई कमी होती है, कोई सजेशन दे, जैसे वो बोलते हैं ना शिकायत पत्रिका, उसमें मेरे पास नोट करा कर जाएँ, जिससे मैं अगली बार वो काम करा सकूँ, अच्छे तरीके से करा सकूँ। थैंक यू। गणेश चतुर्थी चल रही है सर, आप तो बैठे हुए हैं आराम से। आप प्लीज़ आप इधर आ जाएं, एक साइड आएँ आप जी। आपके बारे में प्लीज़ बताएं। नमस्कार जी, मैं राम निवास दिल्ली से हूँ और दिल्ली पुलिस में सर्विस करता रिटायर्ड हूँ।
ये जो प्रक्रिया हमारी पुरानी समय की है, पहले साधु महात्मा या पुराने समय में सभी करते थे, लेकिन कुछ समय 200 400 500 काल का ऐसा रहा जिसमें ये सब विद्याएं भूल गए थे, जिनको अमरीश जी जैसे बाबा रामदेव हुआ, इस तरह के ये संत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, ये इसको ला रहे दोबारा वापस। इसमें शरीर का पूरा सफाई हो जाती है, और सफाई होने के बाद ये पंचगव्य इसमें मिला रखा है, ये साबुन से भी अच्छा है। और हमने सेलिब्रिटी से भी कई बार मीडिया में जब हम ड्यूटी पर थे तो पूछते थे कि आप ये एडवर्टाइजमेंट करके साबुन लगाती हैं, कोई सब मना करती थी पर्दे के पीछे कि हम नहीं लगाते ये साबुन, हम तो यूज ही नहीं करते, हम तो आटा यूज़ करते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, अपना आटा 2-4 किस्म मिलाकर तेल वगैरह उपटन उस टाइप यूज़ करते हैं, ये कोई यूज़ नहीं कर। साबुन तो हमें स्किन को ख़राब करने के लिए, बीमार करने के लिए ये विदेशियों ने हमारे को दिया है। तो इसको मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसको छोड़ो इसको। 3 दिन का कैसा अनुभव रहा है पूरा? बढ़िया। पहले अमरीश जी ने हमें जो है लीवर क्लीनिंग कराया, किडनी क्लीनिंग कराया, थायराइड क्लियर कराया, और उसके बाद अब ये आपके आगे हो रहा है, बहुत अच्छा। कोई खासा समस्या थी आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं थी, वैसे आगे। भरोसा कैसे हुआ आपको? भरोसा ऐसे और करते थे, देखते थे टीवी के अंदर, और मेरा बेटे के अंदर एपिलेप्सी है, तो उसको लेकर के आया मैं। हाँ, अभी है बेटा गौरव कुमार जी। मेरा नाम गौरव कुमार है। हाँ, कैसा लगा आपको यहाँ पे? आके ठीक लगा। हाँ, क्या समस्या थी आपको? हमको जी ये दौरे पड़ते थे। अभी ठीक है वो सारी चीजें? हैं? अभी नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ, क्या क्या हुआ है यहाँ पे? क्या क्या कराया गया है? यहाँ पे ये लगाया गया है ये। मिट्टी लगाई जा रही है आपको, पंचगव्य जो लगाया जा रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? हाँ, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है हाँ। आपको यहाँ पे? सभी से बात की आपने, पेशेंट से? नहीं करी। अभी तक बात नहीं की? नहीं, चलिए, कोई मेडिसिन ली है अभी तक आपने यहाँ पे आने के बाद? दवाई चल रही है। हाँ हाँ। कब तक छूट सकती है, कुछ बताया आपको? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं बताया अभी तो। इसमें रिलीफ होगा। रिलीफ मिलेगा इससे। हाँ, थैंक यू गौरव जी। जी सर, गणेश चतुर्थी चल रही है, आप तो गणेश जी की तरह बैठे। नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के प्रजापति हूं सर, और मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहता हूं। मैं भारतीय वायु सेना से रिटायर होकर के आज हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में आनंद लेने के लिए ये कल्प तरु आश्रम जो यहाँ स्थित है वो उसमें आए हुए हैं। ये पंचगव्य है, और पंचगव्य में जो मिट्टी, जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच तत्व रचित दिव्य शरीरा। जब शरीर में इन 5 तत्वों का बैलेंस रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। जब इन चीज़ों में कमी या अधिकता होती है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो पंचगव्य में जो मिट्टी की चिकित्सा है, हमारे शरीर में जो मिट्टी के संबंधित जितनी सारी बीमारियां होती है, स्किन प्रॉब्लम है, आईसाइट प्रॉब्लम है, मोटापा है, जितने भी सारे जो हमारा पृथ्वी से रिलेटेड है, ये पंचगव्य जब स्नान करते हैं उसमें काफ़ी सुधार हो जाता है। और आदमी रेगुलर यदि इसको करते रहे 15-15 दिन में, तो 2 से 3 महीना में एकदम समस्त बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। मिट्टी से राहत मिलती है? हाँ, तुरंत आराम, एकदम पूरा कूल हो गया बॉडी, जितना हीट है निकल जाता है, और जितना जड़ जर्म्स हैं ये पंचगव्य से सब मर जाते हैं, अंदर से बाहर से, और बॉडी स्वस्थ और निरोग हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बड़ा मज़ा आ रहा है सर, आप डांस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसा महसूस होता है तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ रह कर? मैं मैडम पहले भी एक बार मैंने बताया आपके वीडियो में, और फिर मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो नेशनल टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। माई सेल्फ गुलाब सिंह, और मैं पिछले 4 महीने से कंटिन्यू इस मुहिम के साथ जुड़ा हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि छोड़ दे हस्ती, लूट ले मस्ती। और जो मस्ती में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। पैसा आदमी कहीं भी कमा सकता है, रेपुटेशन भी बना सकता है, लेकिन स्वास्थ्य कहीं से नहीं मिलता। स्वास्थ्य आदमी को खुद रहना पड़ता है, और उसके लिए आपको नेचुरोपैथी को अपनाना पड़ेगा। और हमने तो एक मुहिम बना रखी है जी। मैं गाने के माध्यम से आपको 4 लाइन सुनाना चाहूँगा। खुशियों का खजाना वेल्दी लाइफ, हर दिल का तराना वेल्दी लाइफ, खुशियों का तराना वेल्दी लाइफ, हर दिल का तराना वेल्दी लाइफ। भारत के घर घर में होगा, भारत के घर घर में होगा वेल्दी लाइफ का जलवा। अरे जलवा जलवा वेल्दी लाइफ का जलवा, जलवा जलवा, ये वेल्दी लाइफ का जलवा, जलवा 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 जलवा। अब एक मैसेज और है, जो लोग कहते हैं ना ऐसे से कुछ नहीं होता, मन में नहीं रखनी भ्रांति है, वेल्दी लाइफ एक क्रांति है।
मन में नहीं रखनी भ्रांति है, वेल्दी लाइफ एक क्रांति है। दुनिया लोहा मानती है, दुनिया लोहा मानती है, वेल्दी लाइफ का जलवा जलवा जलवा, वेल्दी लाइफ का जलवा जलवा जलवा। नमस्कार। शुक्रिया आपका सर। अभी जैसे सर ने बोला कि बहुत लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको कोई फ़ायदा हुआ है पिछले 3 दिनों में यहाँ पे जब आप आए? हाँ, मुझे भी लगता था कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जब यहाँ पे मैं अटेंड किया और अटेंड करने के बाद महसूस, एक तो माइंड को रिलीफ, क्योंकि हम लोग काम काज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ों से दूर भागते जा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई जो वास्तव में गॉड ने हमारे लिए बनाई है, हम उससे लगातार वंचित होते जा रहे हैं। मेन फूड को जो मैन ने, आदमी ने बनाया है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और लेकिन ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि वास्तव में प्रकृति ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमारे लिए सोच समझ के सारी चीज़ें बनाई है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं फर्स्ट टाइम ये पंचकर्मा की है, तो फर्स्ट। क्या शुभ नाम है आपका? वी.के. सिंह फ्रॉम गाजियाबाद। हाँ जी। क्या समस्या खास थी? समस्या कुछ नहीं थी, लेकिन देखना, मैं भी डॉक्टर साहब के माध्यम से, इनके रिक्वेस्ट करने से, मैं कई बार इन्होंने मुझे बोला, लेकिन मैं सोचता था ऐसे ही है। लेकिन यहाँ वास्तव में करना चाहिए और प्रकृति को जानना चाहिए कि वास्तव में जो ये प्रकृति में ही सारी चीज़ें गुण है। अब देखो यहाँ पे गोबर, गाय का दूध, गाय का घी और गौमूत्र और मिट्टी, ये पांचों चीज़ों से मिला करके जो आज हम रिलैक्स लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें हमें महसूस हो रही है अंदर से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन 3 दिनों के अंदर जो दिमाग में टेंशनें भरी रहती थी, ये काम मेरा स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेसलेस, बहुत ही रिलैक्स फील हो पा रहा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में सर कुछ आप बता सकते हैं? कोई क्या समस्या थी और कैसा एक्सपीरियंस? मेरे को लीवर में दिक्कत थी। नहीं, लीवर में सूजन थी मेरे को। हाँ, काफ़ी। अच्छा, यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? मेरे फादर इस लाइन में काम करते हैं। आपके फादर? हाँ जी। क्या यहाँ पे क्या आराम मिला है? मेरे को काफ़ी, जब भूख नहीं लगती थी, सोया नहीं जाता था, बेचैनी रहती थी, काफ़ी चीज़ रिलैक्स हुआ है। क्या मतलब कुछ बता सकते हैं क्या-क्या चीज़ों में रिलैक्स? लीवर मेन प्रॉब्लम थी, यहाँ पे थेरेपी भी हुई है, लीवर क्लींजिंग भी हुई है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मड थेरेपी का क्या कोई फ़ायदा है, कुछ आपको पता है? नहीं। लेकिन आप कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आपको इसका कुछ मतलब रिलीफ मिल रहा है इसको लगाने के बाद? काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है अंदर से, जो है दिक्कत नहीं है पहले जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आपके बारे में मुझे प्लीज़ बताएं। जी नमस्कार, मैं शशि कुमार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं अभी नेपाल में रहता हूं। और ये जो मुहिम चलाई गई है हमारी ये हेल्दी वेल्दी लाइफ की तरफ से, तो इसकी जानकारी जो है आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें यूट्यूब पे देखा था। और मुझे जो है सो गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, जो 15 mm के करीब में है। और जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा चलो एक बार पहले ट्राई करते हैं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का जो होगा प्रक्रिया करेंगे। क्योंकि हम एलोपैथिक में जाते ही वो लोग सीधा बताते हैं कि आपको सीजरिंग करनी पड़ेगी और गॉल ब्लैडर को निकाल के हटा देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जब गॉल ब्लैडर की सीजरिंग करवानी है और अगर उसको निकालना ही है, तो उससे पहले जो हमारे यहाँ का जो ट्रीटमेंट बताया जाता है कि क्लीजिंग करो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, तो एक बार ये करके देख लेते हैं। अगर इससे कुछ अच्छा राहत हुआ तो फिर हम एलोपैथिक में और सीजरिंग में जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारे जो अमरेश सर हैं और प्रजापति सर हैं, गुलाब सर हैं और एक मैडम हमारी प्रीसा मैम है, उन लोगों ने बहुत सारा हम लोग को सहयोग किया और बहुत तरह की थेरेपी करवाई, जिसमें क्लीजिंग का बहुत सारा थेरेपी था। हम लोगों ने सब चीज़ किया और अभी मैं थोड़ा हल्का महसूस भी कर रहा हूँ। और होप यही रहेगी कि जो मैंने थेरेपी किया और जो मैंने क्लीजिंग थेरेपी किया उससे मुझे बेनिफिट्स हुए होंगे। ऐसा कहते हैं कि जो ये थेरेपी करा रहे हैं तो स्टूल के दौरान वो स्टोन निकलते हुए दिखते हैं, तो ऐसा कुछ दिखा है आपको? मैंने फील करा है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि आपको जो क्लीनिंग करवाते हैं तो आपको ये स्टूल के द्वारा जो है सो स्टोन निकल जाती है। तो हमने भी ये फील करा और कुछ हरा हरा टाइप का कुछ हमने फील करा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो तो हम ऐसे बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट करवाया है और अब जा कर के फिर हम दोबारा से, जैसे सर बताएं कि 15 दिन के बाद एक और क्लीजिंग करनी पड़ेगी और अब देखो तो आपका स्टोन लगभग ख़त्म रहेगा। तो हम भी अब यही आशा के साथ यहाँ से जाएंगे और एक बार 15 दिन के बाद जो अगली थेरेपी है वो करवा करके फिर हम रिपोर्ट्स चेक करवाएंगे। अगर अच्छा हुआ तो हम इस चीज़ को आगे भी अपने जितने भी मित्र हैं समाज में, समुदाय में, सबको हम लोग ये
मतलब इसके लिए प्रोत्साहन करेंगे कि हाँ भाई, एलोपैथिक जो भी है, सीजरिंग जो भी है, वो लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए। अगर इसमें अगर सुधार होता है, सबको बेनिफिट होता है, तो लोग ये करें, क्योंकि इसमें तो कोई मतलब हमने जितने भी प्रक्रिया की उसमें तो कहीं से कोई साइड इफेक्ट का कोई समस्या नहीं है हम लोगों को। जी नहीं, कोई जी कमजोरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं और बस यही होप के साथ हम यहाँ से जाएंगे कि जो इन्होंने क्लीजिंग करके बोला कि स्टोन बाहर हो जाएगा, तो हमारी भी हो गई होगी। बस यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आप से जो चर्चा हुई, जैसे तमाम हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, आपके बारे में शुभ नाम मैं जान सकती नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार चंबोक, मैं नजफगढ़ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हूँ? आप कैसे MBBS डॉक्टर हैं या वैसे? नहीं, मैं नेचुरोपैथी का ही, मैंने जैसे कि वो एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं ऑनरी डिग्री, वो मैंने लिया है। और मैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर का जो है जो वॉलंटियर के तौर पे काम करता हूँ। और मैं पिछले 3 साल से इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ वेल्दी लाइफ के साथ। और ये मैं कैंप भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। अभी आपने पीछे द्वारका कैंप का आपने रिपोर्टिंग की थी, वो मेरे द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बहुत ही बेहतरीन है। और मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हर घर तक ये थेरेपी पहुँचे और हर एक लोग स्वस्थ रहें और एलोपैथिक दवाइयों से बचें। ताकि ये इतना मेरा संदेश है कि आप एलोपैथिक में जाने से पहले एक बार किसी भी दूसरी पैथी, आयुर्वेदिक है या नेचुरोपैथी है, उसको इस्तेमाल करिए। और जब आप ठीक नहीं हो पाएँ तो लास्ट स्टेज तो वो है ही, लेकिन हमारा ये क्लेम है, डॉक्टर साहब का भी क्लेम है कि 90% बीमारीज़ यहाँ पे 100% क्योर होती हैं और हम उसी को फॉलो करते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं हर 3 महीने में ये क्लींजिंग कर लेता हूँ, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना हमारी ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें दिया है उसको मेंटेन करने के लिए। तो आप उस बारे में सोचें और जो नेचर का दिया गया है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आजकल जो मार्केट का खाना है उससे आप बचें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो ये तमाम जो हमारे साथ पेशेंट्स से पार्टिसिपेंट्स थे वो जुड़े हुए थे और सभी से हमने बात की है। अभी कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं। जी बताइए सर, क्या बात? ये मुझे पहले दिखाई नहीं दिया था। सबसे पहले मैं आपको नेशनल खबर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा साथ में इंटरव्यू लिया। और मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस बोलने का अवसर दिया। थैंक यू। तो ये थे पूरी तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ, वो यहाँ जुड़े हुए थे और सभी से हम बात कर रहे हैं एक एक करके। और अभी जो तमाम पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और अभी ये फ़िलहाल जो ये पूरा कैंप है उसका आखिरी दिन है और कई सवाल हैं पेशेंट्स के कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता है नहीं निकलता है, उन सभी के जवाब हम इन पेशेंट से लेने की कोशिश